कार कशिश न्यूज के हमारे बिहार में स्वागत है आपका। मैं काशिफ मलिक। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। तो बात है बजट सत्र की। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बिहार में बजट सत्र की शुरुआत हो गई। सेंट्रल हॉल में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का अभिभाषण हुआ। अपने संबोधन में राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। राज्यपाल ने शिक्षा, रोजगार, कृषि, स्वास्थ्य क्षेत्र में चल रही योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बजट में बिहार के लिए काफी घोषणा की है, इससे बिहार के विकास में सहायता मिलेगी। सरकार द्वारा अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था संधारण के लिए सभी आयामों पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया गया है। हर थाने के कार्य को दो हिस्सों केसों का अनुसंधान एवं विधि व्यवस्था संधारण में बांटा गया है तथा पुलिस कर्मियों एवं पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है ताकि ठीक ढंग से कार्रवाई हो सके। अब समाज में आपस में कोई झगड़ा नहीं है। राज्य सरकार द्वारा शुरू से ही शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले गए हैं। विद्यालयों में एक और साइकिल, छात्रवृत्ति एवं अन्य कई योजनाएं लागू की गई हैं। वहीं दूसरी ओर नए विद्यालय भवन, क्लासरूम, शौचालय एवं चार दीवारी आदि बनाकर विद्यालयों की आधारभूत संरचना को मजबूत किया गया। 8 से ही राज्य में कृषि रोड मैप बनाकर कृषि विकास कार्यक्रम चलाए गए, जिससे फसलों, फलों एवं सब्जियों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई है। राज्य में धान, गेहूं एवं मक्का की उत्पादकता पहले के मुकाबले लगभग दुगनी हो गई है। साथ ही दूध, अंडा, मांस एवं मछली उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। मछली का उत्पादन 2.5 गुने से भी अधिक हो गया है। शुरू से ही सरकार का प्रयास है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नौकरी एवं रोजगार के अवसर मिलें। वर्ष 2020 से 7 निश्चय 2 के तहत 10 लाख सरकारी नौकरी एवं 10 लाख रोजगार देने का निश्चय किया गया है। सरकार इस पर लगातार काम कर रही है। अब तक 9,35,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। शेष पदों पर बहाली की प्रक्रिया जारी है। केंद्र सरकार द्वारा संसद में बजट प्रस्तुत किया गया। इस बजट में बिहार राज्य के विकास में सहयोग के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। बोर्ड की स्थापना, बिहार में नए हवाई अड्डों का निर्माण, मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना की सहायता, पटना IIT का विस्तार तथा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यान राज्य के विकास में बड़ी सहायता मिलेगी। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बिहार में बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। सेंट्रल हॉल में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का अभिभाषण हुआ। अपने संबोधन में राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। राज्यपाल ने शिक्षा, रोजगार, कृषि, स्वास्थ्य क्षेत्र में चल रही योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बजट में बिहार के लिए काफी घोषणा की है, इससे बिहार के विकास में सहायता मिलेगी।
राज्यपाल अपना अभिभाषण दे रहे थे। उस वक्त राज्यपाल ने कहा कि आपका विरोध दर्ज हो गया, लेकिन बावजूद उसके विपक्ष का हंगामा जारी था। तो राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने हंगामा अपना जारी रखा और अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जबकि राज्यपाल ने बीच में यह कहा भी कि आपका विरोध दर्ज हो गया है, लेकिन विपक्ष हंगामा करता रहा। और जिस तरह से उनका अभिभाषण चल रहा था, जब वो सरकार की उपलब्धियां गिनवा रहे थे, विपक्ष उसी वक्त खामियां और कमियां गिनवा रहा था। तो राज्यपाल के अभिभाषण के समय विपक्ष का हंगामा जारी था। राज्यपाल ने जहां अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मिलकर काम करने की चीज़ों का, बजट से बिहार के फायदे का, अलग अलग चीज़ों पर बात की, उसमें हंगामा जारी था। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही जमकर हंगामा हुआ। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने अपनी पार्टी के बागी विधायकों को सत्ता पक्ष की तरफ बैठने पर सवाल उठाए। इस दौरान स्पीकर और भाई वीरेंद्र के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली, जिसके बाद सदन में ही आरजेडी विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। तेजस्वी ने सवाल पूछा कि आरजेडी के बागी विधायकों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, हमारे एमएलसी की सदस्यता छीन ली गई, यहाँ एक्स सदन के नियमों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। सचिव श्री अविनाश घाट करके जो है लोगों को सबक सिखाई। बहुत धन्यवाद। एक सर्वे आया है आपके नाम पर, मोस्ट ट्रस्टेड आप फेस बताया जा रहा है। इस बार जो बिहार में चुनाव हो रहा है उसको लेकर सर्वे आया है, मोस्ट ट्रस्टेड फेस आप बताया जा रहा है। बदलाव का एक इशारा। अब देखो, अब नेता आते रहेंगे जाते रहेंगे। बिहार जो है देश भर में चर्चा में रहेगा। ठीक है, हम पे भी बहुत आरोप लगेंगे, बहुत तिगड़मबाजी होगी, ये होगा, तरह तरह की बातें बिहार में होंगी क्योंकि चुनाव है। तो अब सर्वे भी होता रहेगा। सर्वे ठीक है, सर्वे होता ही रहता है, उसे कहाँ उसमें विश्लेषण है। हम देखो, हमें अपने आप पे विश्वास है, हमें खुद पे हम विश्वास करते हैं कि इस बार बिहार की जनता हम लोगों को अवसर देगी। ने कहा हिंदी को लेकर तो आरजेडी विधायकों ने सदन में नारेबाजी की। उसके बाद आपने सुना किस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें अपने आप में विश्वास है। उन्होंने अलग अलग चीज़ों पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए बाहर जवाब दिया कि हमें अपने आप पर विश्वास है और हम उसी के तहत काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही या कह सकते हैं कि बिल्कुल निशांत के राजनीति में आने की बात को लेकर के तेजस्वी ने जिस तरह की बातें कही, तेजस्वी ने कहा कि हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन उनकी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश उनके अंदर से ही हो रही है। कम से कम निशांत के आने से वो पार्टी, शरद यादव ने जिसको बनाई थी, वो पार्टी बच जाएगी। इस तरह की चीज़ें तेजस्वी ने बोली हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए। आशुतोष, तेजस्वी बाहर निकलकर भी उसी रंग में नजर आए, तो विपक्ष भी इस बार मूड में है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि बजट सत्र के दौरान वो कई खुलासे भी करेंगे, कई जानकारियां उनके पास हैं, और साथ ही साथ उन्होंने जो अभी वर्तमान में हालात है, आरजेडी के कई बागी विधायक हैं वो सत्ता पक्ष पे जाकर बैठ रहे हैं, तो इस बात को लेकर के भी अपोजिशन की तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं। और साथ ही साथ तेजस्वी ने उस मामले का भी जिक्र किया, विधान परिषद के सदस्य थे सुनील सिंह, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सदस्यता बहाल की गई। इन तमाम चीजों का जिक्र करते हुए तेजस्वी ने सरकार को घेरा है और आने वाले समय में तेजस्वी किस तरह का खुलासा करते हैं वो देखना जरूरी होगा। बजट सत्र में क्या क्या और खुलासा तेजस्वी कर पाते हैं। जी, तो देखना बिल्कुल दिलचस्प होगा कि नेता प्रतिपक्ष ने जो दावा किया है कि हमारे पास बहुत कुछ है बताने को, देखते हैं वो क्या क्या बताते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आशुतोष आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।